कुंभ में बहुत ही भीषण आग लग गई थी और जिस पर काबू पा लिया गया है, पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ये। बहुत सारे अखाड़ों के बहुत सारे आश्रम जल गए, बहुत सारे साधुओं के आश्रम जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और बेहतरीन ढंग से पा लिया है, लेकिन बहुत सारी अव्यवस्था फैल गई है और बहुत सारा नुकसान हो गया है। कई सारे साधु संत बेघर हो गए हैं, कह सकते हैं बेघर हो गए हैं, और बहुत ही अव्यवस्था फैल गई है। बहुत सारे आश्रम जल गए हैं, उनको आश्रय के लिए अब स्थान निर्धारित दोबारा से करना होगा और स्थान ढूंढना होगा। बहुत नुकसान भी हो गया है। जान माल का शायद ज्यादा नुकसान, जान की तो नुकसान नहीं हुई है, लेकिन माल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। बहुत ही पैसे भी जल गए हैं और बहुत ही संपत्ति जल गई है बाबाओं की, और बहुत ही अव्यवस्थित माहौल हो गया है। जिस तरह की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा ये बहुत ही अव्यवस्थित माहौल हो गया है और ये पूरा जलकर राख हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है। ये गीता प्रेस द्वारा निर्धारित की गई एक मतलब संस्था थी, उसका ही आश्रम यहाँ पर लगा हुआ था और ये बनाया गया था। बाकी और भी बहुत सारी लोग के जो साधु संत यहाँ तपस्वी थे, जो कल्पवास कर रहे थे, कल्पवासियों का गृह बनाकर वो रह रहे थे। इधर देखना, कल्पवासी अपना गृह बनाकर रह रहे थे, उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। ये पता नहीं क्या है, ये शायद ये शौचालय की सीट है, ये शौचालय की सीट है। और ये भी देखिए किस तरह से जल गई है, अव्यवस्था फैल गई। और कई सारे सिलेंडर जले हुए हैं, सिलेंडरों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। कई सारे सिलेंडर जलकर मैं अभी पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, मैं कह रहा हूँ कि अरे कोई बमबारी कर रहा है, कोई बमबारी कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो सिलेंडर की आवाज़ इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि कुछ इस प्रकार से अव्यवस्थित माहौल पैदा हो गया है। ऑथेंटिकेट दावा मैं नहीं कर रहा हूँ जान किसी की गई है या नहीं, लेकिन संपत्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे संतों की संपत्ति और बहुत सारे यहाँ कल्पवास करने वाले लोगों में अव्यवस्था फैल गई है। उनकी संपत्ति और वो जो लेकर आए थे यहाँ पर आश्रय करने के लिए, वो जलकर खाक हो गया है। बहुत ही अव्यवस्थित माहौल हो गया है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति बनी जिससे ये आग लगी। आग का कारण हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत ही अव्यवस्थित माहौल हो गया है। पुलिस गश्ती कर रही है, निरंतर दिखाइए, पुलिस गश्ती कर रही है और प्रयास कर रही है, लोगों को खाली कराने का प्रयास कर रही है। अब इसमें देखना ये है कि किस तरह से इसको दोबारा से फिर से यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं फिर से व्यवस्थित की जाती है। बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और तमाम अव्यवस्थाएं बहुत फैल गई हैं। यानी कि ये करीब 6 से 7 आश्रम रहे होंगे इतनी दूर में, अगर मैं बताऊं। और कल्पवासियों के करीब 100 ऐसे गृह होंगे, छोटे छोटे गृह होते हैं, वो रहे होंगे जो ये पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ये शौचालय की सीट्स हैं, ये शौचालय पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और टूट गए हैं। कई सारे सिलेंडर फट गए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। सिलेंडर था और सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से ये समस्या आई। ये टीमें आई थी जो आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर लगी हुई थी, पूरी तरह से व्यवस्थित थी और आग पर काबू पा लिया गया। करीब 5 मिनट के बाद ही यहाँ पर लोग पहुंच पाए, सुरक्षा कर्मी और फायर ब्रिगेड के लोग, लेकिन पूरी तरह से आग पर अब काबू पा लिया गया है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। कई सारे संतों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अव्यवस्था फैली। क्या हुआ था बाबा, कुछ आप बताएंगे? कुछ बताएंगे क्या हुआ था? आपने ना मेरा भाई। अच्छा, आपने एक बात में तो मैं यहाँ के सुरक्षा कर्मियों की और यहाँ के सहयोगियों की प्रशंसा करना चाहूँगा कि आग लगने के 5 मिनट के अंदर वो लोग यहाँ पर मौजूद थे और तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ मौजूद थे। जबकि इतनी भीड़ है, करीब 50 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, यानी कि पद यात्रा कर रहे हैं, पूरे कुंभ मेले का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 5 मिनट के अंदर व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई। इसके लिए सरकार की, शासन की सराहना होनी चाहिए, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की सराहना होनी चाहिए। और बहुत ही विनम्र भाषी स्वभाव भी रहा उनका, जिससे उन्होंने आग पर काबू पाने का पूरा प्रयत्न किया और जिससे आग पे काबू पा लिया गया। मैंने देखा
हम लोगों के प्रति नहीं, जो आम लोग थे जो यहाँ पर कल्पवास कर रहे थे उनके प्रति जो इनकी संवेदनाएं थी वो बेहद ही सुखदायक थी। क्योंकि एक दादी मेरे सामने ही गिरी और एक पुलिस वाले शासन के लोग या पुलिस के लोग आए, पुलिस के जवान आए और उन्होंने उनको हटाने का प्रयास किया, तुरंत हटाया और हटा के तुरंत ही उनको व्यवस्थित किया। वो घबराई हुई थी, उनको लग रहा था कि जिस तरह की उनको मतलब उनका मुझे लग रहा है सांस फूल रहा होगा। उन्होंने उनकी पूरी सुरक्षा की और उनको बैठाया, उपयुक्त स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे तमाम शासन के अधिकारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। लेकिन ये जो दुख भरी स्थिति पैदा हो गई मेले में, ये बहुत ही अकल्पनीय है और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ये जितने भी तख्त थे, जितने भी बनाए हुए बेड थे या जो भी बनाया हुआ था यहाँ पर, सब में भारी आग की वजह से सब आग की चपेट में आ गया। और सिलेंडर फटने की वजह से इसके बगल में करीब 200 मीटर बाद या 100-150 मीटर बाद आग एक सिलेंडर जाके फटा और वहां गिरा और वहां भी आग लग गई और उससे ये पूरा का पूरा उस तरफ भी जला। लेकिन वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी, त्वरित ढंग से आग पर वहां भी काबू पा लिया गया। हालांकि वहां भी नुकसान काफी ज्यादा हुआ, कई सारे कैंप जलकर राख हो गए हैं। बहुत ही व्यवस्थित माहौल हुआ और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई ये। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इसमें किसी की गलती हो तो त्वरित संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत ही हृदय विदारक होती हैं और हृदय को घात पहुंचाती हैं। हालांकि अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें जान का कोई खतरा सामने नहीं आया है, लेकिन आग जितनी भीषण थी उसमें लग तो ऐसा रहा है कि घायल तो हुए होंगे कुछ लोग, लेकिन शीघ्र उपचार मिला उनको। इसके लिए शासन का आभार प्रकट करता हूं और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो कि अब जो यहाँ लोग कल्पवास कर रहे थे उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार से अपेक्षा करता हूं, उनके लिए अपेक्षा करता हूं। बाबा जी, आप थे यहाँ जब आग लगी? नहीं। और बहुत ही अव्यवस्थित माहौल हो गया है। बाकी आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं, विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक।